नमस्कार देशवासियों, भारतवासियों। आज जो देश में माहौल बन गया है वो लाठीचार्ज, वो बेहिसाबा मारना पीटना। किन को मार रहे हैं लोग? कोकरूच जनता पार्टी का निर्माण जो इन्होंने किया, क्यों किया और क्यों ये लोग जंतर मंतर पर धरने पर बैठे और क्यों इतनी पब्लिक त्राहिमाम मचा रही है इस मामले को लेकर, जो नीट का मामला था, पेपर लीक का मामला था, सारे देश को पता है। और आज की कंडीशन में तो अब विदेशी लोग भी पत्रकार जंतर मंतर पर दिखाई दे रहे हैं। जो बच्चे एक अधिकारी बनने के लिए, स्वच्छ अधिकारी बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए नीट की तैयारी करते हैं और वो पेपर लीक हो जाता है और उस पेपर को लीक होने की सिस्टम को पकड़ा भी जाता है, वो लोग पकड़े भी जाते हैं, लेकिन बात बढ़ते 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 जंतर मंतर तक होती है। और जंतर मंतर पर जब धरना प्रदर्शन होता है तो मंत्रालय तक बात जाती है। और जब मंत्रालय तक बात गई तो जरा मंत्री जी से पूछिए, देश के प्रधानमंत्री से पूछिए, देश के सीजीआई से पूछिए, देश के राज्यपाल से पूछिए कि ये क्या हो रहा है, क्यों उन बच्चों की मेहनत पर पानी फेरा गया। और यही जनता अगर इनको जनप्रतिनिधि बनाकर सत्ता की वो मास्टर की देते हैं, वो चाबी देते हैं, जिसे पोजीशन, पावर और कलम की ताकत और हर वो ताकत मिलती है जो इनके कॉलर खड़े हो जाते हैं, जैसे आज की तारीख में इनके कॉलर खड़े हैं। किस तरीके से लाठियां बरसा रहे हैं, किसके पर लाठियां बरसा रहे हैं लोग, ये आने वाला भविष्य है। और जो लाठी बरसाने वाले व्यक्ति विशेष हैं, उनकी शकल देखिए, उनकी ड्रेसेस देखिए, किस तरीके से मार रहे हैं वो, किसको मार रहे हैं वो। कल वो भी ऐसे ही थे, क्या ये नकली है क्या जो ऐसे लठ बरसा रहे हैं? आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, धर्मेंद्र जी उसके अंदर मंत्री है, उन्होंने संज्ञान में नहीं लिया, उन्होंने लाठीचार्ज कर दिया, आंसू गैस छोड़ दिए, पानी के फुब्बारे मार रहे हैं, किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का पैर तोड़ दिया, किसी का सर फोड़ दिया। किसका सर फोड़ रहे हो आप, किसको मार रहे हो और मारने वाले कौन है ये लोग? संविधान के किसी पेज में तो नहीं लिखा हुआ कि इस तरीके से अभद्रता से तुम मारो। आवाज है, शांतिपूर्वक कर रहे हैं, गए हैं वहां पर, बैठे हैं, अपनी बात को तुम्हारे को रखने के लिए बोल रहे हैं। 5 आदमी बुला सकते थे आप, एजुकेशन मिनिस्टर। अगर आपको बुलाना ही था, आपने 2 व्यक्ति विशेष बुलाए, वो भी अध्यक्ष महोदय ने, धर्मेंद्र जी ने नहीं बुलाए, मंत्री जी ने नहीं बुलाए, जो एजुकेशन मिनिस्टर है। हमारे देश के कानून और संविधान में लिखा गया है कि हम आजादी की जिंदगी जिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान की उस बुक में लिखा हुआ है कि स्वतंत्रता ही हमारा अधीन है और हम जब स्वतंत्र हैं तो हमारे को पॉलिटिकल बेस बनाने की ताकत दी है, वो है वोट बैंक का माध्यम। अगर धर्मेंद्र जी इस बात को संज्ञान में ले लेते तो ये नौबत नहीं आती, अभी भी ले सकते थे। लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, एक पोजीशन का मतलब घमंड आ गया इसके अंदर, आपको कुर्सी का घमंड आ गया है। लेकिन ये जो डंडे बरस रहे हैं ना, इनके अंदर उन डंडे मारने वालों को बाकायदा नोट किया जा रहा है, ध्यान रख लेना। सरकारें चेंज होती है, फिर दोबारा बोल रहा हूं, और सरकार चेंज होगी, आज नहीं तो 10 साल बाद होगी, 5 साल बाद होगी, या अभी प्रेजेंट होगी, सरकार जरूर चेंज होगी। और जिस दिन सरकार चेंज हुई, ये लठ बरसाने वाले हमारी नॉलेज में है। सत्ता की चाबी आप तक दी, आप उसका मिसयूज कर रहे हो, तो जरा होशियार हो जाइए। सत्ता जैसे आपके पास आई है, इससे पहले किसी और के पास भी थी, बहुत सारे आए और गए। इस तरीके से नहीं काम करना चाहिए कि वहां पर एक ट्रक पत्थरों से भर के खड़ा कर दिया और नाम लगाया उनका कि भाई इन लोगों ने पहले से तैयारी कर रखी थी उस ट्रक के अंदर पथराव करने के लिए, और फिर क्या नहीं करा। आप जितना मर्जी कर लीजिए, सरकार तो चेंज होगी, और जिस दिन सरकार चेंज होगी ना, बजा लो जितने लठ तुम बजा रहे हो। किसके आदेश से बजाए जा रहे हैं लठ और क्यों बजा रहे, क्या अपराध है इनका? संविधान में लिखा हुआ ये अपराध है। अपनी मांग डिमांड को गलत और सही के लिए एक मंच लगाकर बैठना, और जब कोई सुन नहीं रहा तब बैठना,
इसके ऊपर कोई धारा लगती है क्या? किसी को वर्दी का घमंड है, किसी को कुर्ते और पजामे का घमंड है, राजनीति का घमंड है। उतार दो इस चोले को। तो मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूं। जागो मेरे देश के नेताओं और जागो मेरे समाज, जाग जाओ। संविधान को बेकार मत करो। आपने जन्म दिया इन बच्चों को नेता बनाने का, बनेंगे जब तुम्हारी खाई खोदेंगे। धर्मेंद्र जी जरा सोचिए, आपने सारे सरकारी स्कूल खत्म कर दिए, प्राइवेट को लेके आ गए। एक गरीब आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी एजुकेशन नहीं दिलवा सकता, आपने बाबा साहब की उस चीज को पकड़ लिया। शिक्षा संगठन और संघर्ष, आपने शिक्षा को पकड़ा, शिक्षा को इतना महंगा कर दिया तो डिग्री और डिप्लोमा की तो बात ही छोड़ दीजिए, यूपीएससी की तो बात ही छोड़ दीजिए। अपनी बात को यही समाप्त करते हैं, विराम करते हैं और आपसे विनती करते हैं कि इस तरीके की घटना को अंजाम मत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। समाज में हो रहा भ्रष्टाचार हम कराएंगे रूबरू। शासन और प्रशासन में बैठे जनप्रतिनिधि जिन्हें जनता चुन के लाती है, हम दिलाएंगे जनता का अधिकार संविधान के तहत। अपराधी चाहे प्रशासनिक हो या शासनिक, हम करेंगे उनकी खोज और करेंगे पड़ताल संविधान के तहत। सबके लिए समान, सबके लिए बराबर।